नमस्कार जी। साहिब सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती है। आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर जिला पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? गुरु दक्षिणा ली थी हमने 2014 में। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। सभी देवी देवताओं की भक्ति करने से मतलब हम गिरिराज जी की परिक्रमा भी देते थे। 3-4 साल हमने गिरिराज जी की परिक्रमा भी दी थी और 3-4 साल गिरिराज जी की परिक्रमा देने के बाद फिर हमने शंकर भगवान का व्रत भी किया था। मतलब 16 सोमवार भी किए थे। उसके बाद में और भी उपास ही रहते थे हम बहुत ज़्यादा। 9 दुर्गाओं में भी उपास ही रहते थे। 9 दिन का उपास करते थे। जितना ही पूरा बनता था उतना पूरा मतलब अपने तन मन से भक्ति करते थे कि सबसे ज़्यादा काली माता की भक्ति करते थे। काली माता को हम जितना मानते थे कि काली माता से ज़्यादा हम और किसी को मानते ही नहीं थे, क्योंकि हम यही सोचते थे कि यही जगत जननी और यही परमात्मा, यही जगत जननी माता है। सबसे ज़्यादा हम माता ही को ज़्यादा मानते थे। क्यों? क्योंकि माता से हम यही सोचते थे कि 9 दिन की उपास ही रहने से, इनसे उपास करने से हमारे सारे पाप, सारे दुख दर्द सब दूर करने वाली हैं यही। फिर जिनको हम जितना मानते थे उतना ही मानते इनसे हमें ना इतनी परेशानी मतलब बढ़ती गई कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। परेशानी आने से हमें ना पूरे हमारे बच्चे भी परेशान होने लगे, हम भी परेशान होने लगे, हमारे पति भी बहुत परेशान रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे चक्कर में है ना महीने में सिर्फ 8 दिन धंधा कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमको इस तरीके से परेशानी आ जाती थी कि कभी कभी तो हम अपने आप को ही ऐसे दीवारों में दे लेते थे, ऐसा कर लेते, मूड फूट जाता था, कहीं कुछ कर लेते और ऐसे ही मतलब 24 घंटा है ना ऐसा पता नहीं पड़ता था कि क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है। भूतनी सी भरी रहती थी। कोई कहता था कि इनके सिरे माता आती है तो वो माता ही मतलब परेशान करती है इनको। तो माता पे भी हम गए। जी बोले कि क्या नाम है, माता तो है लेकिन काली माता है, चलो तुम काली माता पूज आओ, इससे इनके काली माता पूजने से इनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। फिर हम मंदिर गए, हमने काली माता का पूजन किया। काली माता का पूजन किया तो और परेशानी बढ़ गई। फिर हमने किया कि जी क्या है, तो वो बोले कि चलो आसमानी माता एक, तो आसमानी माता पूज आओ। तो हमने कहा कि चलो वो भी देख लेते भैया। आसमानी माता पूजने गए तो आसमानी से माता से ही बहुत परेशानी बढ़ गई। इतनी परेशानी बढ़ गई कि परेशानी बढ़ने के बाद फिर हम तो जो समझ लो हार मान के समझ नहीं पा रहे थे हम कि माता हमको मतलब क्यों सुख शांति नहीं दे रही, क्यों हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर रही, हमसे ऐसा क्या गलती हो रही है कि हम जितनी माता को समझते थे उतनी हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, शंकर भगवान की भक्ति करते थे, हमको परेशानी बढ़ रही थी। सुख शांति का तो कहीं नाम ही नहीं था। फिर हमने कहा कि ये मालिक अब तो तुम ही हो। कहती है कि सबका मालिक एक है, तो हमने उस मालिक को पुकारा कि मालिक अब तो तुम ही हो, हम ये परेशानियों को कब तक संभालें। हमने सबकी भक्ति कर ली, सब कर लिया, हमको अब इतनी सुख शांति क्यों नहीं दे पा रहा, इतना दर्द क्यों दे रहे हो कि हम अपनी जान को भी अब खोने पे मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अब परेशानियों को बहुत ज़्यादा इतना समझ लिया था कि हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर तो हमने यही सोच लिया था कि अब रोज़ रोज़ मरने से अच्छा, रोज़ रोज़ ऐसी परेशानी उठाने से अच्छा जहर खा लो, इससे जीवन रहेगा ना, शरीर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म ही हो जाएगा। तो परेशानी से दूर तो हो जाएंगे, इतनी परेशानी मिल रही है। बहन जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम ऐसे गए कि हमारे है ना एक पास में एक सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते थे। उन्होंने कहा था कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाओगे तो आपको है ना ये सारे दुखों से, परेशानी से, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा वहाँ पे भक्ति और ज्ञान को समझाते हैं और सही मार्ग, सही रास्ता बताते हैं। क्योंकि वहाँ पे जाने से हर इंसान का हर परेशानी का हल मिल जाता है और सारे दुखों का संकट मिट जाता है सारा। तो फिर एक दिन हमारे मतलब पति कह रहे थे कि अपन वहीं पे चलते हैं, तुझको परेशानी ज़्यादा रहती है तो अपन वहीं चलते हैं। फिर एक दिन जब तड़पते हुए मेरे को दर्द ज़्यादा बढ़ गया, मेरे शरीर में ऐसी हानि होने लगी, इससे मुझको ऐसा लगे कि मैं अब अपने ये क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही थी। मुझको बस इतनी घबराहट होने लगी दर्द के मारे कि 3 दिन तड़पते मेरे दर्द के मारे ना खाना, ना पीना, ना पानी, कुछ भी सब छूट गया मेरा। अब तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़िंदगी में तो अब मुझे चाहिए ही नहीं है ये ज़िंदगी। ऐसे तड़प के मरने से अच्छा तो इस ज़िंदगी को मैं एक बार ही ख़त्म कर दूं, जिससे मैं तड़प के मरने से बढ़िया तो मैं एक बार ही मर जाऊं। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे जहर खाना है। फिर मैंने जहर खाने के बाद सोची तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का वो हमको शिष्य मिला था, वो इनको बता रहा था कि वहाँ जाने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पर जाओगे, तुम्हारी सारी परेशानियाँ वहाँ से दूर हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि बता रहे थे वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से परेशानी दूर हो जाती है। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप भगवान हो या कोई भी थोड़ा बहुत आप में शक्ति है तो मेरे को बस इतना आराम दे दो कि मेरे जहाँ इसके दर्द के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, इस दर्द में मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो आप। अगर आप मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दोगे सतगुरु रामपाल जी महाराज, तो मैं आपकी शरण में आऊँगी, सारे देवी देवता को त्याग दूंगी, मैं किसी की भक्ति नहीं करूँगी, ना किसी के पास जाऊँगी, कभी किसी का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ तुम्हारे सिवा। सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बस
रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो बस। इतना तो मैंने कहा। इतना मैंने सोचने के बाद, कहने के बाद, मेरे मन में एकदम से सोचने के बाद ऐसा लगा मुझे कि जो रुपया मैंने चवन्नी भर आराम मांगा था, मेरा पूरा का पूरा दर्द इस तरीके से निकल गया जैसे कभी हुआ ही नहीं था। मैंने उठ के खड़ा होगा कि देखा, मैंने एकदम से सारे शरीर को मैंने देखा, मेरे दर्द हो रहा था। मैंने पूरा दर्द इस तरीके से महसूस किया तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि दर्द है कि नहीं, वो दर्द गया कहाँ। फिर मैंने कहा कि जी दर्द, मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेने से ही दर्द चला गया। तो जो तो बड़े शक्ति और पूरे परमात्मा तो फिर यही है। अभी तक हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, जबकि परमात्मा का नाम में इतनी शक्ति है। तो जब उनके यहाँ जाएंगे तो कितना आराम मिलेगा। फिर मैंने कहा इनको बुलाया जल्दी से जल्दी, हमारे पति को बुलाने से मैंने कहा कि अब तुम जाओ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास जाओ कि वो कब जा रहे हैं वहाँ पे बरवाला आश्रम जाएंगे। अब तो हम कोई किसी की भी नहीं मानेंगे और किसी की हमें भक्ति नहीं करनी, सब त्याग दो बिल्कुल भक्ति। अब हमको किसी की भक्ति नहीं करनी, हमने भक्ति करके देख लिया कि हमको क्या मिला है। अब हमको जो मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से जब मिल गया हमको सब कुछ, तो हमको अब क्या भक्ति में रखा है। हमने सारी भक्ति देख ली, अब हमको कोई भक्ति नहीं करनी, सारी भक्ति त्याग दो और हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। अब तो फिर बरवाला आश्रम हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से हमने नाम दक्षिणा ली थी। नाम दक्षिणा लेने से फिर हमें उनने ज्ञान बताया था कि ऐसे ऐसे भक्ति करो, परमात्मा की, पूर्व परमात्मा की भक्ति है जी। बहन जी, आपने बताया कि आपने जहर खाने की ठान ली थी, आप बहुत अपने जीवन से परेशान हो गए थे और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने मात्र से ही आपका जो दर्द था शरीर में वो ठीक हो गया। फिर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो आपको और क्या लाभ मिले? फिर परमात्मा की हमने ना नाम दक्षिणा ली। नाम दक्षिणा लेने से परमात्मा की हमने भक्ति करी। भक्ति करने के बाद उनका ज्ञान समझा, उनका सही जो हमको परमात्मा ने सही भक्ति दी थी, सद्भक्ति, उसको समझा। उसको भक्ति को करने से फिर हमारे मन के जो पूरे परमात्मा की जो पूरी धारा थी वो हमको सही रास्ता सही मंजिल मिल गई। और सही रास्ता सही मंजिल मिलने से फिर हमको है ना सारी परेशानियों से ऐसा छुटकारा मिल गया कि परमात्मा ने हमसे जी समझ लो मालिक की भक्ति ज्ञान करने से हमको है ना इतना लाभ हुआ कि अब तो हम बता ही नहीं सकते। क्यों बताने से भी, क्योंकि मालिक की जितने बताएंगे उतना शब्द कम है हमारे लिए। क्योंकि परमात्मा मालिक की भक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे दुखों को, संकटों को, सबको दूर कर देती है। उसके बाद में फिर एक दिन हमारा बच्चा बीमार हो गया था। उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। फिर बुखार आ गया था तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं दवाई दिला लाऊँ। तो उसको दवाई दिलाने गई, उसके सिर पे बुखार चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। सिर पे बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ने के बाद सिर पे डॉक्टर भी घबरा गया। डॉक्टर ने भी पसीना छूट गया था। डॉक्टर का भी कहने लगा कि इसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है, फिर आप उसने है ना इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा, बर्फ़ की पट्टी रख दी। पट्टी रखने से उसका बुखार थोड़ा उसको ऐसा दिखने लगा कि कहीं कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा घबराने लगा वो बहुत ज़्यादा। घबराते फिर मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मी अब मेरे को बहुत हालत ख़राब हो रही है, मेरी डॉक्टर भी बोले कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि ये परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो तुम्हारी शरण में हैं, अब तुम जैसे राखो वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, अब तुम ही जानो। बस मैंने इतना तो कहा है। उसका एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया, एकदम से शरीर उसका ठंडा पड़ गया। तो वो अपने आप आकर कहने लगा कि मम्मी चलो अब तो यहाँ से। तो मैंने कहा कि बेटा क्या तुम्हारा बुखार उतर गया? हाँ मम्मी मेरा पूरा बुखार उतर गया, मैं देखो बिल्कुल सही हो गया। तो मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज को, परमात्मा को दंडवत की। दंडवत करने के बाद फिर मैंने मालिक से कहा कि ये परमपिता परमात्मा, बस सतगुरु रामपाल महाराज अब तुम ही हो, अब मुझे और किसी की मतलब वो नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में फिर एक दिन मेरी लड़की भी ऐसे ही मतलब बुखार का था, उनको भी चढ़ा बुखार, उसको भी चढ़ा। तो वो भी मतलब ऐसे ही, उसके भी, हमारे कभी बुखार नहीं आता था वैसे, वो उसके दिमाग पे फिर उसके पे भी चढ़ गया बुखार। फिर मैंने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जा रही, चाहे मरो चाहे जियो चाहे कुछ भी करो, परमात्मा अब तुम ही जानो। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज अब तो हम तुम्हारी शरण में और तुम ही राखोगे तैसे रहेंगे। अब मैं कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि परमपिता परमात्मा अब तुम्हारे लिए हमने ये जीवन सौंप दिया। अब तो तुम्हारे हाथ में इस जीवन को, चाहे तुम जैसे भी राखोगे उसी हाल में रहना है अब तो। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी मेहनत करके मैंने कहा बच्ची से कि बेटा जा सतगुरु रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत करके आ। फिर मैंने भी दंडवत की, उसको जल दिया, प्रसाद दिया, और बस परमपिता परमात्मा को जल प्रसाद पाने से ही और दंडवत करने से ही उसका एकदम से शरीर था वैसी की वैसी हो गई। और कहने लगी कि मम्मी अब मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अब तेरा तबीयत ठीक हो गई तेरी थोड़ा? हाँ मम्मी मेरे को तो अब कोई तबीयत है ही नहीं बिल्कुल, मेरा भी एकदम से ऐसा जी घबरा रहा था, अब तो एकदम से मुझे ऐसा आराम मिल गया कि कुछ था ही नहीं। तो मेरी एकदम से हालत सही हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का दंडवत करते मुझे ध्यान आ गया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत करते मैं सोच रही थी कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ हो। बाथरूम की सफाई कर रही थी मैं, टाइल्सों पे मतलब तेजाब से सफाई कर रही थी।
तेजाब से सफाई करने से टालसों पे मतलब सफाई करते करते ब्रश से एक दिन एकदम जाना क्यों मेरे एकदम से अचानक से आँख में तेजाब उछट गई। जब आँख में तेजाब उछटी तो एकदम से मुझको ऐसा लगा कि मेरी आँख एकदम से बहुत ज़्यादा आग फूकने लगी, आग फूकने लगी मेरी आँख में। तो फिर मैंने एकदम से घबरा के एकदम से सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो मुझको मिला है प्रथम नाम, दूसरा नाम मिला है परमात्मा का, दूसरे नाम का मैंने जाप स्टार्ट कर दिया। दूसरे नाम का जाप स्टार्ट करते करते एकदम से आग पड़ने लगी। मेरे बगल वाली जो मेरी पास वाली थी, सब मेरे बच्चे थे, वो सब बोले कि क्या हो गया क्या हो गया, मेरे आँख में तो तेजाब उछट गई। तो सब जने घबरा गए। घबराने के बाद वो बोले कि चलो डॉक्टर के चलते हैं, डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी। वो बोले क्यों, तुम डॉक्टर के नहीं जाओगी तो तुम्हारी आँख फूट जाएगी। मैंने कहा मेरी आँख फूटती है तो फूट जाए, मुझे आँख की भी चिंता नहीं है, और आँख फूट जाए तो फूट जाए। मैंने तो बस सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है। अगर मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे रामपाल जी महाराज जी आँख को अगर उनको फोड़नी होगी तो फूट जाएगी, और उनको अगर सही करनी होगी तो कर देंगे। मैं अब कहीं भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी। फिर वो बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर मेरी बच्ची बोली कि मम्मी तुम इस आँख में थोड़ा सा जल डाल लो मालिक का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का जल डाल लो और प्रसाद खा लो। अमृत जल होता है ना, वो हमने आँख में डाला और पिया, और पीने के बाद अमृत जल को फिर उसके बाद में प्रसाद खाया, और फिर मैं दंडवत करके अपना परमात्मा का नाम याद करने लगी। नाम याद करने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम करके और वहीं पे अपनी माला करने लगी। माला करते 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 एकदम से देखा मैंने, कुछ बस 10 मिनट ही हुए होंगे। 10 मिनट के बाद देखा तो मैंने, मेरी आँख में ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं। मेरी आँख दोनों बिल्कुल एक सी हो गई, एक सी हो गई। तो मैंने दिखाया सबको, तो कह रही अभी तो तेरी आँख बिल्कुल लाल ऐसे हुई थी कि ऐसा लगता है कि कुछ दिखा ही नहीं रहा तुझको भी, और अंधी हो गई ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि आँख बिल्कुल ऐसा खून उतर आया था, आँख में खून उतर आया था, बिल्कुल लाल लाल पड़ गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सांप होगी कि नहीं होगी। इतना खून देखने के बाद सब जने घबरा गए थे कि आँख तो अब जे मुश्किल है कि बचे, क्योंकि तेजाब उछट जाती है तो अपन नेक हाथ पे या कुछ पे भी तेजाब उछट जाती है तो उससे कितनी आँख पड़ती है, किस तरीके से वो नुकसान बताती है अपन को नुकसान। लेकिन मेरी आंख में भी खून उतर आया था, लेकिन मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज की परमात्मा के शरण में आने से मेरी आंख दोनों देखो जैसी की जैसी। उस दिन हाल के हाल सब जो मेरे पास के थे सब लोग कहने लगे कि आज ये क्या चमत्कार था। फिर थोड़ा बहुत उनने भी कहा कि हाँ ये पूर्ण परमात्मा है, इनमें है शक्ति। और मैंने कहा कि मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि देख लो। उन्हें हाल बता दिए तुमको 10 मिनट। आप तो कह रहे थे कि डॉक्टर के पास चलो, मैं कहती हूँ मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो कुछ करने वाले हैं वो ही करने वाले हैं, क्योंकि उनके सिवा कहीं भी कुछ नहीं है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनल पे, उसको देखिए, उसको समझने के बाद देखने के बाद आप समझिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। क्योंकि हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के सिवा यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। देख लिया हमने इस दुनिया में रह के, इस संसार में देख लिया हमने, कितने दिन से हम रह रहे हैं और देखते आ रहे हैं, कितनी भक्ति कितनी करने के बाद भी हमको क्या मिला था। और आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सारे सुख सारे दुख दूर हो गए और सारे सुख देख लिए हमने। और सुख देखने के बाद आज हमको महसूस हुआ है कि जो मानव जन्म हमको मिला है इसका क्या मूल है, इसका मूल, इसका जीवन दान, इस जीवन का, इसका मूल अनमोल जीवन का आज हमको पता पड़ा है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया हमको कि अनमोल जीवन को इसको संवारिए, उस भक्ति पे लगाइए जो भगवान अपना है, वो सबका मालिक एक है, उसको समझिए। क्यों? क्योंकि उसके सिवा हमारे लिए कोई कहीं भी नहीं है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं अपनों कि उस भगवान को समझने से ही अपने सारे दुख सारी परेशानियां दूर होंगी। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। परमात्मा कहते हैं कि उस मालिक का ध्यान करिए, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको सही भगवान का रास्ता बता दिया है, वो है परमात्मा कबीर साहिब। कबीर पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद जी। साहिब।